जरा कल्पना कीजिए कि किसी की जेब में एक छोटा सा छेद है। अच्छा। हाँ, रोज नहीं, लेकिन मतलब हर महीने की एक पक्की तारीख को उस छेद से 200, 300 या 500 रुपए चुपचाप गिर जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता, यहाँ तक कि उस इंसान को भी नहीं जिसकी वो जेब है। बिल्कुल। और जब तक ध्यान जाता है तब तक तो हजारों रुपए गायब हो चुके होते हैं। एकदम सही। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम डिजिटल दुनिया के उसी अदृश्य छेद की बात कर रहे हैं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये जो ऐप्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मनोविज्ञान का और डिजाइन का इस्तेमाल करके लोगों से अनजाने में ही पैसे खर्च करवा लेते हैं। ये जो आपने जेब से पैसे गिरने वाली तस्वीर खींची है ना, ये बहुत ही सटीक है। क्योंकि जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आमतौर पर लोगों की यही धारणा होती है कि सब कुछ बहुत ही लॉजिकल है, सीधा है और हमारी मदद के लिए बनाया गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ग्लिच नहीं है। ये एक बहुत ही बारीकी से तैयार की गई रणनीति है। इसे तकनीकी भाषा में डार्क पैटर्न्स कहा जाता है। डार्क पैटर्न्स मतलब ऐसे डिजाइन जो जानबूझकर भ्रमित करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। सबसे आम जाल जो हम सब देखते हैं वो है फ्री ट्रायल या 30 दिन मुफ्त वाला ऑफर। मतलब ये तो बिल्कुल उस चूहेदानी की तरह लगता है जिसमें मुफ्त पनीर का टुकड़ा तो रखा है, लेकिन उस पनीर के तार ऑटो रिन्यूअल के एक बहुत ही मजबूत स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है। ये चूहेदानी वाली बात एकदम फिट बैठती है। जरा इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। जब कोई प्लेटफॉर्म कहता है कि पहले 30 दिन मुफ्त है, तो हमारा दिमाग उसे एक बिना जोखिम वाले अवसर के रूप में देखता है कि चलो मुफ्त है, ट्राई कर लेते हैं। सही बात है। लेकिन यहीं पर हिडन कैच या कह ले कि एक छिपी हुई शर्त आती है। इस मुफ्त सेवा को शुरू करने के लिए भी क्रेडिट कार्ड या यूपीआई की जानकारी देनी अनिवार्य कर दी जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, मतलब अगर कोई चीज सच में मुफ्त है तो उन्हें कार्ड की जानकारी क्यों चाहिए? क्योंकि उनका लक्ष्य आपको वो 30 दिन की मुफ्त सेवा देना ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? उनका असली लक्ष्य है उस 31वें दिन की तैयारी करना। जैसे ही कार्ड की जानकारी दर्ज होती है, ऑटो रिन्यूअल यानी अपने आप पैसे कटने की सुविधा डिफॉल्ट रूप से चालू हो जाती है। कंपनियों को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पता है। और वो कमजोरी क्या है? हमारी भूलने की आदत। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के लिए भी ये याद रखना लगभग असंभव है कि 30 दिन पहले रात के 11 बजे उसने कौन सा ऐप डाउनलोड किया था। अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और जाहिर है 29वें दिन कोई ऐसा मैसेज या रिमाइंडर नहीं आता जो कहे कि आपका मुफ्त समय समाप्त हो रहा है। क्या आप सच में पैसे देकर इसे जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं आता। और ये रिमाइंडर न भेजना कोई गलती नहीं है, बल्कि डार्क पैटर्न का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे पैसिव एक्सेप्टेंस कहते हैं। पैसिव एक्सेप्टेंस? हाँ, मतलब जब तक यूजर को याद आता है तब तक उसके खाते से पैसे कट चुके होते हैं। बिना कुछ किए ही आपने उस सर्विस को स्वीकार कर लिया। बाप रे। तो चलिए मान लेते हैं कि पैसे कट गए। अब किसी भी आम इंसान की पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे अभी कैंसिल करता हूं। बिल्कुल, पहली सोच यही होती है। लेकिन यहां से एक और नया खेल शुरू होता है। अंदर आना बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलना एक चक्रव्यूह है। ये तो ऐसा हो गया है जैसे लोग किसी आलीशान जिम के अंदर तो बड़े आराम से चले गए, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा ईंटों से चुनवा दिया गया है। बहुत खूब। और अब बाहर जाने के लिए उन्हें 10 अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। ये जिम का उदाहरण बहुत ही शानदार है, क्योंकि डिजिटल डिजाइन की दुनिया में इसके लिए एक खास शब्द है। इसे फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन डिजाइन में घर्षण कैसे काम करता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब कोई कंपनी चाहती है कि कोई यूजर उनके प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करे, तो वे फ्रिक्शनलेस डिजाइन बनाते हैं। मतलब कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल, कोई रुकावट नहीं। बस एक बड़ा सा चमकीला हरा बटन दबाया, स्टार्ट फ्री ट्रायल, और काम हो गया। इसे वन क्लिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब उसी यूजर को वो सेवा कैंसिल करनी होती है, तो डिजाइनर्स जानबूझकर रास्ते में फ्रिक्शन या भारी रुकावटें डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि कैंसिल बटन को जानबूझकर छिपाया जाता है। एकदम सही। कैंसिल करने का विकल्प सेटिंग्स के अंदर, फिर अकाउंट के अंदर, फिर मोर ऑप्शंस के भी नीचे छोटे और धुंधले अक्षरों में छिपा दिया जाता है। अरे हाँ, मैंने खुद कितनी बार ढूंढा है। और जब कोई उस तक पहुंच भी जाता है, तो उसे कई स्क्रीन से गुजरना पड़ता है। बार बार पॉपअप आते हैं, क्या आप सच में जाना चाहते हैं? स्क्रीन पर एक उदास कुत्ते या बिल्ली का चेहरा आ जाएगा, जिसके साथ लिखा होगा डोंट लीव अस, या हमें छोड़कर मत जाइए। ये तो सीधा सीधा भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना हो गया। बिल्कुल। और जरा उनका डिजाइन देखिए।
जो रहने दे वाला बटन होगा वो बहुत बड़ा और नीले हरे रंग का होगा, जबकि कैंसिल करने वाला बटन हल्के ग्रे रंग का होगा। जो देखने में ऐसा लगेगा जैसे वो बटन काम ही नहीं कर रहा है। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर कोई कंपनी रद्द करने की प्रक्रिया को इतना परेशान करने वाला बनाएगी, तो क्या लोग उस ब्रांड से हमेशा के लिए नफरत नहीं करने लगेंगे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मेरा मतलब है, अगर मुझे किसी ऐप से बाहर निकलने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो मैं तो भविष्य में कभी उस कंपनी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा और अपने 10 दोस्तों को भी मना करूंगा। क्या ये कंपनियों के लंबे समय के मुनाफे के लिए नुकसानदायक नहीं है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो सतही तौर पर ऐसा ही लगता है कि कंपनी डूब जाएगी, लेकिन इन कंपनियों का गणित कुछ अलग तरीके से काम करता है। यहाँ लाइफ टाइम वैल्यू और चर्न रेट का सिद्धांत लागू होता है। चर्न रेट ये क्या होता है? मान लीजिए कि 100 लोग कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसिल करने का प्रोसेस इतना लंबा और थका देने वाला है कि 100 में से 20 लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, अगले महीने देख लेंगे। बिल्कुल। अब उन 20 लोगों से जो हर महीने पैसा आ रहा है वो उस नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा है जो शायद 1 या 2 लोगों के गुस्से से ब्रांड को होगा। मतलब उन्हें लोगों के गुस्से की परवाह नहीं है? डार्क पैटर्न्स के डिजाइनर्स का मानना है कि इस तरह से हासिल किया गया मुनाफा ब्रांड के प्रति किसी भी संभावित नफरत से गणितीय रूप से ज्यादा फायदेमंद है। बाप रे, ये तो पूरी तरह से एक ठंडी और सोची समझी कैलकुलेशन है। और इसी से मुझे एक और ट्रिक याद आ रही है, जिसे डिफॉल्ट चेकबॉक्स कहते हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा जाल है। जब हम कोई नई सेवा शुरू करते हैं तो अक्सर कुछ बॉक्स पहले से ही टिक किए हुए होते हैं। हाँ, इसे स्नीक इनटू बास्केट पैटर्न कहा जाता है। आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं या कोई गैजेट खरीद रहे हैं और नीचे एक छोटा सा बॉक्स पहले से ही टिक होता है, जिसमें लिखा होता है, हाँ मुझे प्रीमियम इंश्योरेंस चाहिए, या हाँ मुझे रोज प्रमोशनल ईमेल भेजें। और क्योंकि लोग जल्दी में होते हैं वे बिना पढ़े नेक्स्ट या कंटिन्यू दबा देते हैं। इंसान का दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। हम हर लाइन नहीं पढ़ते और कंपनियां हमारी इसी स्वाभाविक जल्दबाजी का फायदा उठाती हैं। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि यूजर्स को सिर्फ बाहर निकलने से ही नहीं रोका जाता, बल्कि उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए, मतलब तुरंत पैसे चुकाने के लिए एक झूठा दबाव भी बनाया जाता है, फेक अर्जेंसी। फेक अर्जेंसी तो तंत्रिका विज्ञान या कह लें न्यूरो साइंस पर एक सीधा प्रहार है। हाँ, जैसे स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आता है ओनली 2 hours लेफ्ट या लॉस्ट चांस, एक टिक टिक करती हुई घड़ी दिखाई जाती है जो उल्टी चल रही होती है। बिल्कुल। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि अगर अगले दिन उसी वेबसाइट पर वापस जाएं तो वो घड़ी फिर से 24 घंटे से शुरू हो जाती है। वो ऑफर वहीं का वहीं रहता है, वो बस एक भ्रम होता है। एकदम सही। तो ये टिक टिक करती घड़ी हमारे दिमाग के साथ असल में करती क्या है? जब दिमाग स्क्रीन पर समय को तेजी से खत्म होते देखता है तो हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो लॉजिकल सोच के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना कम कर देता है। अच्छा। हाँ, और हमारा एमिगडाला जो डर और घबराहट को कंट्रोल करता है वो हावी हो जाता है। मतलब हम सचमुच घबरा जाते हैं। बिल्कुल। दिमाग को लगता है कि कहीं ये शानदार मौका हाथ से ना निकल जाए। इस डर को हम आम भाषा में फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। इस घबराहट में लोग नियम और शर्तें पढ़े बिना ही तुरंत पेमेंट कर देते हैं। दिमाग को ये सोचने का समय ही नहीं दिया जाता कि क्या सच में उस सेवा की जरूरत है भी या नहीं। बिल्कुल नहीं दिया जाता। और जब नियमों और शर्तों को पढ़ने की बात आती है तो एक और बहुत ही खतरनाक रणनीति सामने आती है, सब्सक्रिप्शन प्राइस जंप। प्राइस जंप मतलब शुरुआती कीमत और बाद की कीमत में जमीन आसमान का फर्क होना। हाँ, ये डार्क पैटर्न का एक और क्लासिक उदाहरण है। शुरुआत में बड़े बड़े चमकीले अक्षरों में दिखाया जाता है कि कीमत सिर्फ 99 रुपए प्रति महीना है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग होती है। और फिर अचानक एक दिन बैंक से 499 रुपए कटने का मैसेज आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लंबे कानूनी दस्तावेजों में, जिन्हें शायद ही कोई इंसान पूरा पढ़ता है, ये छिपा होता है कि 3 महीने बाद ये कीमत अपने आप 499 हो जाएगी। और चूंकि ऑटो रिन्यूअल का स्प्रिंग पहले ही लग चुका है, इसलिए पैसे सीधे बैंक से कट जाते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी देना नहीं है, बल्कि जानकारी को लीगल भाषा के नीचे दफनाना है। ये तो सीधे तौर पर भरोसे का दुरुपयोग है। अब तक हमने जो बात की वो ज्यादातर वेबसाइट्स या सामान्य सब्सक्रिप्शन से जुड़ी है, लेकिन अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें तो वहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, वो गलतफहमी बहुत आम है। वेबसाइट पर कैंसिल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फोन पर तो ऐप को अनइंस्टॉल करना बहुत आसान है ना। बस ऐप के आइकॉन पे लॉन्ग प्रेस किया और डिलीट दबा दिया, काम खत्म। और यही वो सबसे बड़ा मिथक है
जो कंपनियों को करोड़ों रुपए कमा कर दे रहा है। मुझे इस स्रोत सामग्री से एक बहुत ही दिलचस्प और असल जिंदगी का वाकया याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने अपना वजन कम करने के लिए पूरे जोश में एक 7 दिन का फिटनेस ऐप ट्रायल लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने सोचा कि 1 हफ्ते इस्तेमाल करके देखेंगे, अच्छा लगा तो ठीक है। लेकिन 7 दिन बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया। उसने ऐप का इस्तेमाल बंद कर दिया और स्क्रीन से ऐप को डिलीट यानी अनइंस्टॉल कर दिया। उसे लगा कि बस कहानी खत्म। लेकिन कहानी तो वहीं से शुरू हुई होगी। बिल्कुल। परिणाम ये हुआ कि हर महीने उसके खाते से 399 रुपीस कटते रहे। चूंकि रकम बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। लगभग 8 महीने बाद जब उसने अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से खंगाला, बाप रे, 8 महीने! हाँ, तब तक 3000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसने 8 महीनों में एक दिन भी उस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये कहानी बहुत से लोगों की सच्चाई है। यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसे समझना जरूरी है। जब कोई ऐप को फोन की स्क्रीन से हटाता है तो वो केवल उस सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस से हटा रहा है। तो मतलब सब्सक्रिप्शन बंद नहीं होता? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल एग्रीमेंट उस ऐप और फोन के बीच नहीं हुआ था। तो वो समझौता किसके बीच हुआ था? वो समझौता यूजर और गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के बीच हुआ था। जब तक स्टोर की सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स के अंदर जाकर मैन्युअली उस सेवा को कैंसिल नहीं किया जाता, तब तक सिस्टम को यही लगता है कि आप उस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। मतलब ऐप फोन से गायब हो जाता है, लेकिन हर महीने तय तारीख पर बैकग्राउंड में प्ले स्टोर पैसे काटता रहता है। एकदम सही। ये सच में चौंकाने वाला है। लेकिन एक सवाल और है मेरे दिमाग में। उन ऐप्स का क्या जो सच में पूरी तरह से मुफ्त हैं, जिनका कोई प्रीमियम वर्जन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो कैसे डार्क पैटर्न का हिस्सा है? यहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे गहरा और डरावना सच सामने आता है। अगर कोई ऐप मुफ्त है तो भी उसे बनाने में, सर्वर चलाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। वे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? विज्ञापनों से? सिर्फ विज्ञापनों से नहीं, बल्कि टारगेटेड एड्स से। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मुफ्त टॉर्च या फ्लैशलाइट ऐप डाउनलोड किया। ठीक है। इंस्टॉल करते समय वो ऐप आपसे आपकी लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगता है। अरे, एक टॉर्च को मेरी लोकेशन की क्या जरूरत? उसे तो बस फोन की लाइट जलानी है। बिल्कुल, टॉर्च को आपकी लोकेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस ऐप को बनाने वाले डेवलपर को है। जब कोई बिना सोचे अलाउ दबा देता है तो वो ऐप बैकग्राउंड में ये डेटा इकट्ठा करने लगता है कि आप रोज सुबह किस कॉफी शॉप में जाते हैं, किस रूट से ऑफिस जाते हैं। अच्छा। फिर वो ये डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचता है। अगली बार जब इंटरनेट खोलेंगे तो आपको ठीक उसी कॉफी शॉप के प्रतिद्वंदी का विज्ञापन दिखेगा। तो मतलब मैं ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐप मेरा इस्तेमाल कर रहा है। यही इसका सटीक निष्कर्ष है। इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में जब कोई ऐप मुफ्त होता है तो यूजर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, बल्कि यूजर स्वयं एक प्रोडक्ट बन जाता है। ये नजरिया वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन फिर भी जब इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, पैसे कट रहे हैं, डेटा बेचा जा रहा है, तो लोग अक्सर इसे नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? सड़कों पर तो लोग 10 रुपए के लिए लड़ पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हर महीने पैसे कट रहे हैं और कोई कुछ नहीं कहता। इसका सबसे बड़ा कारण है छोटी रकम का भ्रम, या जिसे हम न्यूसेंस फैक्टर या झंझट से बचने की आदत कह सकते हैं। क्या ये वही है जिसे माइक्रो ट्रांजैक्शंस कहा जाता है? बिल्कुल। डार्क पैटर्न डिजाइनर्स जानबूझकर रकम को इतना छोटा रखते हैं, जैसे 99 रुपए, 149 या 199 रुपए। हाँ, रकम छोटी होती है तो दर्द कम होता है। सही कहा। जब बैंक से इतने पैसे कटने का एसएमएस आता है तो एक आम आदमी सोचता है, अब इसके लिए कौन कस्टमर केयर को फोन लगाए, कौन आधा घंटा होल्ड पर बैठे, 100 रुपए ही तो है, अगले महीने कैंसिल कर दूंगा। और वो अगला महीना कभी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े पैमाने पर देखें तो गणित बहुत डरावना हो जाता है। यही तो पूरी रणनीति है। अकेले एक व्यक्ति के लिए 199 रुपए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए, जब एक कंपनी के पास ऐसे 10 लाख यूजर्स हों जो आलस या झंझट के कारण कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी हर महीने बिना कोई सेवा दिए करोड़ों रुपए कमा रही है। बाप रे, करोड़ों रुपए! हाँ, ये छोटी छोटी रकमें मिलकर एक बहुत बड़ा मंथली लीकेज बन जाती हैं। ये एक तरह का साइलेंट ड्रेन है, जहां बिना कोई शोर मचाए अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स में बह रहा है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि चक्रव्यूह कैसे काम करता है, लेकिन इस चक्रव्यूह से बचाव कैसे किया जाए? आत्मरक्षा के लिए क्या व्यावहारिक उपाय हैं? इससे बचने के कुछ बहुत ही आसान
लेकिन ज़रूरी उपाय हैं। सबसे पहला नियम, जैसे ही कोई फ्री ट्रायल शुरू किया जाए, उसी वक्त अपने फ़ोन के कैलेंडर में ट्रायल खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले का रिमाइंडर सेट कर लेना चाहिए। हाँ, ताकि वो पैसिव एक्सेप्टेंस वाली स्थिति ना आए। और मैंने ये भी सुना है कि कई बैंक्स अब वर्चुअल कार्ड की सुविधा देते हैं। आप एक कार्ड जनरेट कर सकते हैं जिसमें केवल 100 रुपए हों और उसे फ्री ट्रायल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे पैसे काटना भी चाहें तो कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये है कि जब भी किसी ऐप पर क्रेडिट कार्ड या यूपीआई जोड़ा जाए, तो उसकी सेटिंग्स में जाकर ऑटो रिन्यूअल को तुरंत मैनुअली बंद कर दिया जाए। और वो अनइंस्टॉल वाली बात? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अनइंस्टॉल करने का मतलब कैंसिल करना नहीं होता। ऐप डिलीट करने से पहले हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के सब्सक्रिप्शंस मेन्यू में जाकर देखें कि क्या कोई सेवा सक्रिय है और उसे वहीं से रद्द करें। मतलब हमें अपनी डिजिटल आदतों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये सारी जानकारी केवल कुछ 100 रुपये बचाने के बारे में नहीं है। ये अपने डिजिटल जीवन और अपनी आदतों पर फिर से नियंत्रण पाने के बारे में है। एकदम सही बात है। जब हम ये समझने लगते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाला कौन सा रंग, कौन सा बटन या कौन सी उल्टी चलती घड़ी हमारी मदद करने के लिए है और कौन सी हमें फंसाने के लिए, तो हमारी डिजिटल साक्षरता अपने आप बढ़ जाती है। और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक बुनियादी विचार के साथ समेटना चाहें, तो जो बात उभर कर सामने आती है वो बहुत गहरी है। वो क्या है? वो ये है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी प्रतियोगिता केवल उत्पादों को बेचने की नहीं रह गई है। वो समय चला गया जब लड़ाई सिर्फ एक बेहतरीन चीज बनाने की होती थी। आज कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी जंग लोगों के ध्यान और उनकी आदतों पर कब्जा करने की है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। तो अगली बार जब भी कोई नया ऐप इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा सहज या फ्रिक्शनलेस लगे, जहां हर चीज़ बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक क्लिक में हो रही हो, तो खुद से ये ज़रूर पूछेगा कि क्या ये डिज़ाइन सच में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है या फिर ये आपको एक ऐसे लूप पे फंसाने के लिए जिससे बाहर आना लगभग असंभव है। क्या बात है! ये सच में वो मुफ्त पनीर है जिसके तारों को देखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये सोचना कि जो चीज़ जितनी आसान दिखती है, क्या उसके पीछे कोई अदृश्य कीमत तो नहीं है? यही आज की सबसे बड़ी समझदारी है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। डिजिटल दुनिया के इस चक्रव्यूह को पहचानिए, सतर्क रहिए और स्क्रीन के पीछे काम कर रहे असली मनोविज्ञान को हमेशा समझते रहिए।